नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नुक्ताचीनी। तो अगले 30 मिनट आप दिल और दिमाग के दरवाजे खोल कर बैठिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो बात जिसका ताल्लुक है आपसे, हमसे और हम सबसे। सियासत या नफासत, आम हो या खास, जरूरी हो या जरूरत, यहां बात होगी सबकी और सब पर होगी। तो आज की नुक्ताचीनी शुरू करेंगे, जिसमें आज का हमारा मुद्दा है इंडिया गठबंधन में सीटों पर कैसे बनेगी बात। अभी सीटों का बंटवारा हुआ भी नहीं है कि केजरीवाल ने गुजरात के भरूच से आपके लोकसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस इस पर आग बबूला है। हमारी राय है कि इंडिया गठबंधन को अगर गंभीरता से चुनाव लड़ना है और 2024 में बीजेपी का मुकाबला करना है तो सीटों के बंटवारे पर जल्दी से जल्दी आम सहमति बना लेनी चाहिए। चुनाव के ऐलान में महज 3 महीने बचे हैं। इंडिया गठबंधन अगर इसी तरह लड़ता रहा तो बीजेपी को रोकना सिर्फ इनके सपनों में रह जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि केजरीवाल पंजाब और दिल्ली से बाहर इतने पावरफुल नहीं है कि उनको इस तरह का कदम उठाना चाहिए। तो हमारी राय यह है कि ये जो भी किया गया है ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो मेरे हिसाब से केजरीवाल जी पोस्टरिंग, जो अंग्रेजी का एक शब्द है, पोस्टरिंग करना चाहते हैं, जिससे कि गुजरात का डर दिखाकर वो पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग का मामला सेटल करना चाहते हैं। तो इस चर्चा को शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। रेशमा पटेल जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, साथ ही हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। 2024 चुनाव में मोदी के मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन अभी सीट शेयरिंग पर बात कर ही रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात जाकर बड़ा तीर छोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जेल में बंद विधायक चैतर वसावा भरूच से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के ऐलान के बाद फिर सवाल खड़े होने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनेगी। दिल्ली के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की पार्टी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भी तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ठीक है भाई, इसमें स्वागत है। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग, पहली चीज अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सके। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच सीटों को लेकर खींचातानी मची है, तो बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। वहीं बिहार में कांग्रेस किशनगंज सीट चाहती है, जिस पर जेडीयू भी अपना दावा पेश कर रही है। अभी यूपी जैसे बड़े राज्य में सीटों के बंटवारे पर बात शुरू ही नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन में सीटों का मुद्दा कैसे सुलझेगा और कैसे इस पर बात बनेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। रेशमा जी, पहला सवाल आपसे है कि जब कांग्रेस और आपके नेताओं की आज बैठक होनी थी, उसके एक दिन पहले भरूच का लोकसभा प्रत्याशी घोषित करना, क्या मैसेज देना चाहते हैं केजरीवाल? देखिए, घोषित करने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन से हमारा कोई वो है। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत कनिष्ठ होद्देदार है, वो संयोजक है पार्टी के, पूरा मुखिया है। तो उन्होंने जो किया है तो गठबंधन के तौर पे जो भी चर्चा हुई उस बेस पे ही ऐलान किया है। और दूसरी बात, गठबंधन होगा तो उसमें भी तो कुछ कैटेगरी देखी जाएगी ना, किस सीट पे कौन प्रबल दावेदार है। तो आपने देखा होगा कि कल का जो जन सैलाब है, और देख के इतना तो मालूम पड़ता है कि चैतर भाई वसावा एक सक्षम लीडर है, उसको घोषित किया है तो उचित ही किया है। आगे बात बनती है इंडिया गठबंधन की, तो उसमें तो जो भी चर्चा विचारणा होती रहती है वो तो होती ही रहेगी, लेकिन एक जो ऐलान किया है उससे पूरे गठबंधन पे सवाल नहीं किया जा सकता। नहीं, ये तो आपने बहुत आसानी से कह दिया कि सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर दिया तो फिर नेगोशिएशन किस बात का?
क्यों नहीं, एक सीट पे थोड़ी ना पूरा इंडिया गठबंधन टिका हुआ है, वो तो बात किया जाएगा ना। जो हमारे दिल में था, हमारी पार्टी के दिल में जो प्रत्याशी के प्रति जो लागनी थी, जो मान सम्मान था, उसकी जो कैपेबिलिटी देखी गई पार्टी ने, उस आधार पे केजरीवाल जी ने डिक्लेयर किया है। गठबंधन के बाद चर्चा विचारणा होगी, वो नेक्स्ट डिसीजन है, लेकिन पार्टी अपने तौरों को तो देखेगी ना, होगा नहीं होगा वो तो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन पार्टी पूर्व तैयारी तो कर सकती है ना। हम तो पूरे लोकसभा लड़ना चाहते थे, 26 जितनी गुजरात में सीटें, 26 में हम अपने उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं। तो एक उम्मीदवार को जिसपे सारे भारतीय जनता पार्टी ने जुर्म किया है, बाहर को परेशान किया है, वहां पे जितना जन सैलाब देखा, जो स्वयं को उमटे थे, उन सबके जो लगाव था, उनकी जो लागनी थी, उस हिसाब से केजरीवाल जी ने जो ऐलान किया है वो सही ऐलान किया है। प्रेम कुमार जी, आपने रेशमा जी की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? क्या जल्दी थी इतनी केजरीवाल जी को? किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं वो? मुक्ता जी, सवाल और परिस्थिति इतनी जटिल है कि रेशमा जी और करें भी क्या, वही जवाब दे सकती हैं, क्योंकि इसका जवाब देना तो स्वयं अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी मुश्किल होगा कि आज जब बैठक हो रही है सीट शेयरिंग के लिए, तो एक दिन पहले आपने क्यों ऐलान किया। तो जाहिर बात है ये प्रेशर टैक्टिस है, और इस प्रेशर टैक्टिस से वो इस मीटिंग में आज जो चल रही है मीटिंग संभवतः समाप्त भी हो गई हो, तो इस मीटिंग में वो अधिक से अधिक सीट शेयरिंग चाहते हैं। ये बात भी सही है कि गुजरात में सभी सीटें आम आदमी पार्टी, सभी सीटें बीजेपी के पास हैं, तो एक सीट अगर ऐलान कर भी दिया तो इससे गठबंधन तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। इन प्रिंसिपल ये भी बात सही है, लेकिन एक आइडियलिज्म के अगेंस्ट में है कि जब बैठक होनी है उससे पहले आप ऐलान कर रहे हैं, वो भी कोई प्रदेश का नेता नहीं, पूरी पार्टी का संयोजक ये काम कर रहे हैं, तो वो एक आइडियलिज्म के खिलाफ उन्होंने निर्णय लिया है। नहीं, क्योंकि देखिए, आप पिछली बार गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में वो आप ही थी जिसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। तो जैसा आपने बोला, तो इस बार भी केजरीवाल जी गुजरात का डर दिखाकर कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब सेटल करना चाहते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी या दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के लिए सत्ता में आना प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। एक तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपना परफॉर्मेंस सुधारना एक प्राथमिकता है, अधिक से अधिक सीट जीतना प्राथमिकता है। इंडिविजुअली आम आदमी पार्टी को मतलब नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आए या सत्ता से बाहर रहे, लेकिन ये सभी पार्टियों का अलग अलग अगर देखा जाए तो एक भावना, इमोशन सामने आई कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाती है तो जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और उसकी पीड़ित पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो उसको कंसर्न भी रखना पड़ेगा कि सिर्फ संख्या बढ़ाने का ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय करेगा, तो उस हिसाब से बिहेव भी करना जरूरी है। रेशमा जी, जो मैंने प्रेम कुमार जी से पूछा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि गुजरात में इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैंडिडेट घोषित किया, तो क्या ये वही डर है दिखाने की जरूरत है और इस मामले को सेटल करना चाहते हैं दिल्ली और पंजाब की सीट को लेकर? नहीं, देखिए, गुजरात में आम आदमी की पकड़ नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के प्रश्न के साथ अपना राजधर्म निभा रहे हैं। जैसे आपने लास्ट चुनाव में भी देखा, हमने किसी का खेल नहीं बिगाड़ा, जनता ने सही लोगों को परखा है। हाँ, जनता ने आम आदमी पे विश्वास किया है, जो हमें इतना बड़ा जो राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने में आज गुजरात का नाम लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब जनता ने हमें वोट दिया है, तो जनता की पीड़ा थी, उसकी परेशानी थी। कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, कांग्रेस विरोध पक्ष में बैठ के उसका जो फर्ज अदा करनी चाहिए, जनता के पक्ष में बोलना चाहिए, सरकार को एक टकोर करनी चाहिए, वो नहीं किया। तब आम आदमी के पास गुजरात की जनता आई है। तो यहाँ पे मैं इतना बताऊंगी कि यहाँ पे हम कोई प्रेशर टेक्निक नहीं यूज कर रहे, हम अपना राज धर्म निभा। लोकशाही में हर राजकीय पार्टी करने का अधिकार है। तो लोकसभा के अभी तो कितने दिन बचे हैं, 4-5 महीने की मुश्किल से बचे, तो क्या हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे? गठबंधन एक वैचारिक तौर पे सभी पार्टियां इकट्ठी हुई है और बहुत अच्छा निर्णय है। अपने जो षड्यंत्र भेद की और कूटनीति की राजनीति को परास्त करने के लिए आज सब इकट्ठा हुई है और इंडिया गठबंधन की
प्लेटफॉर्म पे आए हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी व्यक्तिगत तौर पे पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो रोड मैप रहेगा, उस पे हम काम न करें, उस पे हम आगे ना बढ़े। तो वही हम कर रहे हैं। गुजरात में भी 26 लोकसभा है, तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गुजरात की नेताओं पे है। गुजरात की जनता ने जो हम पे विश्वास किया विधानसभा में, तो वो भी आशा रख के बैठे होते हैं ना कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी का क्या आगे इतना सिंपल तो नहीं है। आज कांग्रेस के दो नेताओं का भी बाइट आया था एएनआई में। संदीप दीक्षित जी ने कहा था कि इट विल बी डिसाइडेड लेटर इफ देयर विल बी एन अलायंस। इसका क्या मतलब है? देखिए, अलायंस, वही तो बोला ना कि अलायंस है, तो वो तो अलायंस के बहुत सारे पहलू पे चर्चा की जाएगी, उसमें कितनी सीट शेयरिंग है। हमने तो गुजरात में हमारा काम शुरू करना है। देखिए, हम अलायंस के साथ हैं, वो सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत सरल नेता है, सबके साथ मिलकर पूरे में अपना नाम बनाकर और अपने पक्ष को, हमारी आम आदमी पार्टी को भी फैलाने में सफल हुई है। आज एक राज्य से निकल के पंजाब में आ गए, पंजाब से गुजरात में भी हमारे 5 विधायक आए हुए। आपको मैं एक और बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी का वजूद क्या है, वो मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहूंगी कि गुजरात में हमारे तो सिर्फ 5 ही एमएलए थे। 30 करोड़ों की कार्यकर्ता की पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हमारा एक एमएलए तोड़ के लेने के लिए मजबूर हो गई। क्या इतनी मजबूरी थी? इतने सारे 156 विधायक थे उसके पास, तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। तो मैं वही उदाहरण से आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गुजरात में अगर हमारी ताकत ना होती तो ये करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारा भी फर्ज है जनता के प्रति कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें लोकशाही में लड़ने का जब अवसर आता है तो हमारा पक्ष लड़ेगा और उसकी भरपूर तैयारी के रूप में हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारे वरिष्ठ कमेटी जो नेता उनकी है वो डिसाइड करेगी। वो मेरे एक लाइन के सवाल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश का सवाल है। हम गुजरात की बात करेंगे तो हमारे हिस्से में भी कुछ जो हम जिस पे दावा किया है, हमारे नेताओं ने गुजरात से भी जो भी दावेदारी की है, उसमें हमारे स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट जो भी है और जो पूरी कमेटी है उसकी सर्वे के बाद वो डिसाइड किया जाएगा। तो वो आपको पता चलेगा कि कितनी सीट पे हम लेना चाहते हैं। वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि हम अलायंस गठबंधन के साथ हैं और आगे भी होगा, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व आगे करेगा और जाहिर भी करेगा। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे? उधर अरविंद केजरीवाल जी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, उधर कांग्रेस नेताओं का बयान भी सामने आया। जैसा मैंने अभी मेंशन किया, संदीप दीक्षित जी ने लिखा है इट विल बी डिसाइडेड लेटर इफ देयर विल बी एन अलायंस। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब एक साफ है कि कार्यकर्ता लेवल पर अलायंस को मनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस भी अलायंस के लिए 2 मत रखती है और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी में भी 2 मत हैं, पंजाब हो या दिल्ली हो। लेकिन इसके बावजूद आलाकमान की बात को सबको मानना होगा, ये जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो एक फॉर्मूले को वो फाइनल रूप दें। आज की बैठक हो रही थी, हमें लगता है कि कुछ जब नतीजे उसके सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि बहुत आसान नहीं है, मुश्किल काम तो है ही। और मुश्किल है कार्यकर्ताओं को भी समझाना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको ठीक करना। लेकिन नेशनल जो पर्सपेक्टिव है उसमें बड़े नेताओं ने बड़ी समझदारी के साथ में इकट्ठा होना तय किया है। तो बहुत कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, कार्यकर्ताओं को भी अपने इमोशंस को रखने होंगे। भाई जैसे गुजरात में ही पार्टी के प्रवक्ता बोल रही हैं, तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज रखने होंगे। उनकी भी चाहत होगी कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, लेकिन ये संभव नहीं है। कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से करने होंगे, तभी होगा। और ये देखने वाली बात है, बहुत सबको इंतजार कि कितनी जल्दी ये सीटों का फॉर्मुलेशन जो है सामने आए। नहीं तो लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक मत नहीं है, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसका प्रमाण भी सामने दिखने लगता है। देखिए, एक मत होना आसान नहीं होता। पार्टी के भीतर भी सीट पर शेयरिंग में एक मत नहीं होते, कई उम्मीदवार हो जाते हैं, तो कई बार बैठना पड़ता है। जैसे अभी हाल में बिहार को लेकर के भी बैठक हुई है, एक बार में तय नहीं हुआ, कुछ सीटों पर बाकी रह गया, तो फिर एक बार बैठना पड़ेगा। तो इस तरीके से जाकर के हो सकता है कि 1-2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो जाए।
तो ये ऐसा नहीं कि अक्षरशः अलायंस सही हो जाए, ऐसा हो, कुछ जगह फ्रेंडली फाइट्स भी संभव है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन होगा? क्योंकि देखिए ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला के लिए दिल्ली और पंजाब जो है टफेस्ट नेगोशिएशंस में से है, क्योंकि वहां दोनों ही पार्टियां जो है अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप और कांग्रेस के बीच में जो मौजूदा माहौल को देखते हुए, खासकर कांग्रेस जब 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद जब टेबल पर बैठेगी, तो क्या पंजाब और दिल्ली केजरीवाल के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो सकती है? देखिए, इस चुनाव में 2-3 स्टेट हैं जो डिफरेंटली गठबंधन को देखना होगा। एक केरल है, वहाँ कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते, लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, विपक्ष का स्पेस बीजेपी को मिल जाएगा। उसी तरीके से पंजाब है, पंजाब में भी ये सोचा जा रहा है कि क्या विपक्ष का स्पेस अकाली दल और बीजेपी को छोड़ दिया जाए। वहां अगर दोनों आपस में लड़ते, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं, तब भी 11 सीटों इन्हीं दोनों को मिल रही है, किसी तीसरे को नहीं मिल रही है। तो वहां सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, बंगाल में भी डिफरेंट होगा। दिल्ली जरूर है जहां मिलकर लड़ने से सीधे फायदा होगा। तो इसलिए हमें ये नहीं लगता कि जो फॉर्मूला पंजाब में हो वही दिल्ली में हो या फिर गुजरात में हो। तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग फार्मूला रहेगा। भाई, जैसे मैं रेशमा जी से मैंने पूछा कि गुजरात में कितनी सीटों की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए क्या ये वाजिब है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसका बड़ा बेस रहा है गुजरात में, भले ही विधानसभा हारते रहे हो लेकिन ग्राउंड पर एक बड़ा बेस रहा है। उसके बावजूद एक विधानसभा के वोट शेयर के बेसिस पर लोकसभा का खेल बिगाड़ना, कैसे देखते हैं इसको आप? मुझसे सवाल है जी, दोनों से ही है, पहले आप इसका जवाब दीजिए। जी, देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस किया, तो उसने ये दिखाया कि वास्तव में विपक्ष का स्पेस जो है कांग्रेस के तेवर में कमी आने के कारण उसने बनाया है, बढ़ाया है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की ये स्थिति नहीं बनी है कि वो जीते। वो हराने के काबिल तो है, उतना स्ट्रेंथ है, लेकिन जीतने के काबिल तभी होगी जब वो अलायंस में आएगी। तो आम आदमी पार्टी को भी पता है कि हम 1-2 सीटें ही सही अगर हम जीत लेते हैं तो ये हमारे लिए उपलब्धि होगी, और जीत सुनिश्चित करना है तो कांग्रेस के साथ अलायंस करना होगा। अगर सिर्फ वोट शेयर बढ़ाना है तो वो अप्रोच दूसरा होगा। तो इस बार हमें नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का अप्रोच सिर्फ वोट शेयर बढ़ाना है, उसे लोकसभा में भी सीटें चाहिए, इसलिए वो अलायंस में जाएगी। रेशमा जी, हालांकि आप लोगों का वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन अगर विधानसभा में सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो लोकसभा देखें तो अगर जिसका दायरा बड़ा है, जिसका मैनेजमेंट बड़ा है, जिसमें ज़्यादा मसल पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको कैसे उम्मीद जग रही है कि आप मुकाबले में बीजेपी जैसी इलेक्शन मशीनरी को टक्कर दे पाएंगे? मुक्ता जी, अगर हम ऐसा ही सोचे कि हम जीत ही जाएंगे तभी हमें करना चाहिए, तो हम कभी विधानसभा में भी नहीं उतर पाए थे, क्योंकि विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी का यहाँ पे बहुत कम बेस था, फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेरे कहने का मतलब, अगर कांग्रेस को जीवंत रखने के लिए हमें मरना है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, हमें कुछ नहीं करना, तो ये भी अगर सोचा जाए तो गलत है। क्योंकि अगर आप 2019 की बात सोचोगे लोकसभा में, तो लोकसभा में तब आम आदमी पार्टी तो बहुत कम जगहों पे एक्टिव थी, फिर भी 26 में से 26 तो भारतीय जनता पार्टी लेके गई। तो यहाँ आम आदमी पार्टी तो अपना फर्ज निभा रही है, अपना राजधर्म निभा रही है, और गठबंधन की जो बात है उसमें हमारा जो भी रोल रहेगा वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी अपने समीकरणों से सेट करेंगे। और ग्राउंड लेवल पे जैसे आप गुजरात की बात करोगे, तो गुजरात पे लोकसभा आ रही है, तो गुजरात के कार्यकर्ताओं को भी बहुत उम्मीद होती है। तो हम डर के नहीं बैठ सकते कि हमारा क्या होगा। हम तो लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम सत्ता के लिए थोड़ी ना संघर्ष कर रहे हैं, हम तो जनता के पक्ष के लिए संघर्ष कर रही है। जो तानाशाही सरकार है, जिसके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, और अगर उससे भी कुछ काम नहीं होता तो धाक धमकी और डर की राजनीति है, तो इसके सामने हम अपनी प्रामाणिकता से लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को साथ में लेके लड़ रहे, आम आदमी पार्टी की विचारधारा है जो आम आदमी पार्टी के लिए, तो उसके लिए लड़ रहे। तो गुजरात में हमें अपनी जगह बनाने की उम्मीद से ज्यादा हमें ये उम्मीद है कि हम एक विपक्ष में बैठ के भी गुजरात की जनता की समस्याओं के सामने सरकार को झुका रहे हैं, उसको मजबूर कर रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा।
रेशमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी इस वक्त आम आदमी पार्टी का संघर्ष का समय चल रहा है और कुछ न कुछ एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी की इमेज भी खराब हो रही है? देखिए, हमारी पार्टी की इमेज खराब नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो वास्तविकता है वो बाहर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जब डर लगता है, मैंने वही बोला, डर लगता है तब वो हर हथियारों का दुरुपयोग करते हैं। मैं यहाँ पे दुरुपयोग बोलूंगी, क्योंकि उपयोग करते हैं ना तो भी थोड़ा दिमाग चलता है। आपको मैं गुजरात की बात बोलूं, चैतर भाई वसावा को किस केस में डाला गया आपको पता है? 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए का रिश्वत लेने के जुल्म में डाला गया। कौन मानेगा गुजरात में कि जिस विधायक का पगार 60,000 से ज्यादा है वो 5,000 की रिश्वत लेगा क्या? आप सोचिए, जो फंसाने के लिए जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अच्छे लीडरों को दबाने की जो कोशिश करती है, वो चरित्र उसका बाहर आ रहा है। तो हमारी छवि यहाँ पे खराब नहीं हो रही। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को ईडी से डराया जाता है, उसको बार बार परेशान किया जाता है। हमारे अच्छे नेताओं को जिसने विकास किया उसको जेल के पीछे धकेल दिया गया है। इससे हमारे आम आदमी पार्टी का मोरल बढ़ता है कि आज हम ताकतवान बन रहे हैं ना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर रही है और वही डर के सामने हम बहुत मजबूताई से लड़ेंगे। अगली बार बातचीत करेंगे। लेकिन फिर भी रेशमा जी, एक ट्राइबल प्रत्याशी घोषित करना, फिर जेल में जाकर मिलना, वो भी पंजाब के सीएम के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑलरेडी जैसे मैंने कहा अभी संघर्ष का समय चल रहा है और उसके बाद इस तरह का कदम उठाना, मतलब मैसेजिंग क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैसेज मैं आपको समझा देती हूँ। आम आदमी पार्टी, मैंने बोला कि हम दूसरी सियासत पार्टियों की तरह सियासत करने नहीं आए। हमारा परिवार है। अगर परिवार का एक सभ्य भी, कोई कार्यकर्ता को भी परेशानी रहेगी तो हमारा मुखिया हमको मिलने आ सकता है। तो वैसे ही वो चैतर भाई को मिलने गई, उसकी पत्नी को भी जेल के पीछे डाला गया है। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे बाहर है, मम्मी पापा की राह देख रहे हैं। तो कहने का मतलब एक हमारा सीएम तो बाद में रह गए, लेकिन वो एक परिवार का मुखिया बन के अपने कार्यकर्ताओं का इतना ध्यान रखते हैं उसको। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं प्रेम व्यवहार में मिलने गए, परिवार के मुखिया की तरह मिलने गए। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस की रीसेंट हार के बाद ये साफ दिख रहा है कि ट्राइबल वोट बैंक जो है कांग्रेस से दूर हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं केजरीवाल जी? देखिए, ट्राइबल वोट बैंक क्या, पूरा ही वोट बैंक कम हुआ पहले से, केवल ट्राइबल ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ट्राइबल दूर हुए हैं, इसलिए सिर्फ ट्राइबल को सेंट्रिक करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर भी ट्राइबल्स वोट कांग्रेस को मिले हैं। और इवन झारखंड जैसे प्रदेश में सरकार में है जहां आदिवासी बहुल राज्य है, तो ट्राइबल से को देख करके हम नहीं बोलते। लेकिन इतना जरूर है कि वोट बैंक कांग्रेस का कम हुआ है और गठबंधन एक आवश्यकता है। गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे तो गुजरात में जीतने की संभावना रहेगी। गुजरात में आज बड़ा फैसला भी आया है। ये दिखा है कि किस तरीके से बलात्कारियों और गैंग रेप करने वालों का साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार दी। न सिर्फ स्थानीय बल्कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि कोर्ट को भी आंखों में धूल झोंका गया और इसलिए कि गैंगरेप के आरोपियों को छुड़ाया जा सके। तो वो सब भी मुद्दा रहेगा। अगर मिल करके ये लोग बात करेंगे तो वो बात प्रमुखता से आएगी, और अगर अलग अलग सुर होंगे तो निश्चित रूप से फिर बीजेपी को ही फायदा होगा। चलिए, तो आपके हिसाब से प्रेम कुमार जी, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या केजरीवाल और कांग्रेस की तरह दूसरी पार्टियों में भी अंदरूनी लड़ाई चल रही है? देखिए, सब ये सारी बातें सही हैं। अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है, गठबंधन में सामंजस्य के लिए भी संघर्ष चल रहा है, और बस एक देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी ये इसको सुलझा सकते हैं और कितनी दूर तक सुलझा सकते हैं। जितनी दूर तक सुलझा सकेंगे, जितना मिलकर लड़ेंगे, उतनी ही मात्रा में सफलता भी अपेक्षित है। नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मोदी शाह वाली बीजेपी है। अगर ऐसे आपस में लड़ते रहे तो इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी को रोकने में कैसे कामयाब होंगे? नहीं, हम कोई मनमुटाव नहीं चल रहा है। हम बहुत समझदारी से ही आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मुखिया तो बिल्कुल सत्ता लालचू नहीं है। वो देश का हित चाहते हैं और इंडिया गठबंधन में भी सबका ही हित देखा जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना है तो कैसे लड़ना है, सब कुछ देखा जाएगा। तो कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की
दमन की जो राजनीति है, कूटनीति है, उसके सामने हम नीति से चल रहे तो अवश्य हमारा अच्छा ही होगा और हमें पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। जो केजरीवाल ने जो ये कदम उठाया है, सोची समझी रणनीति समझ में आ रही है, लेकिन इसका क्या नतीजा निकल कर आता है, आम आदमी पार्टी को इससे क्या फायदा होता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।